अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 फरवरी 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है कोर्स करेक्शन। अब कोर्स क्या होता है? कोर्स हमारे पास आप कह लें रूट डायरेक्शन। और यहाँ पे किस वाले से बात की है कि जो फैसले लिए गए थे ट्रम्प के दौर में, तो अब बाइडन आया है तो अब वो क्या उनको कंटिन्यू करेगा, उसमें चेंज लाएगा। और इसमें ख़ास तौर पर इन्होंने जो तीन चीज़ों की इन्होंने बात की है, उसमें एक तो इन्होंने ये की है यमन वॉर के हवाले से बात की है कि, और दूसरी बात जो की है इन्होंने वो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने की है इसके अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने बात की है वो ईरान न्यूक्लियर डील की है, क्योंकि उसने क्या किया था ट्रम्प ने, और बैकआउट कर दिया था ईरान न्यूक्लियर डील से। तो अब क्योंकि इसने कहा भी था बाइडन ने कि जी मैं जो हूँ वो ज्वाइन करना चाहूँगा इसको, तो इस हवाले से उन्होंने बात की है। तो इसमें देखते हैं तीनों चीज़ों को कैसे इन्होंने डिस्कस की है। अच्छा, अब बाकी ये यूट्यूब का मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने हाईलाइटेड वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको आप मीनिंग हासिल कर सकते हैं। किसी भी हाईलाइटेड वर्ड्स को क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट के हवाले से यहाँ पे मीनिंग्स मैंने लिखे होते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है? इसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये है हमारे पास WPS ऑफिस, ठीक है। तो इस ऐप को आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट ऐप बनाना है, क्योंकि लोगों ने 3-4 PDF रीडर डाउनलोड किए होते हैं। तो फिर ये है ना डिफ़ॉल्ट ऐप होगी, तो आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स के सारे मीनिंग्स नज़र आ जाएंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा अ फ्यू वीक्स आफ्टर टेकिंग ऑफिस, उन्होंने कहा कुछ हफ्ते बाद, किसके? आफ्टर टेकिंग ऑफिस यानी मनसब संभालने के बाद, हल्फ उठाने के बाद जो बाइडन ने क्या किया है, जो बाइडन हैज़ मेड अ वेलकम प्रोनाउंसमेंट, कि जो बाइडन ने क्या है ऐलान किया है। प्रोनाउंसमेंट क्या होता है? ऐलान। और क्या ऐलान किया है? वेयर द ब्रूटल वॉर इन यमन इज़ कंसर्न, उनका जहाँ तक ये जो जंग लड़ी जा रही है ना यमन में, वो उसका ताल्लुक है। द US प्रेजिडेंट हैज़ सेड, US प्रेजिडेंट ने कहा है, क्या कहा है? इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जैक्ट कोट अनकोट लिख रहे हैं, जो इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो क्या थे? दिस वॉर हैज़ टू एंड। हैज़ टू हैव टू क्या होता है? कोई कंपल्शन जाहिर करता है कि काम करना होगा। हैज़ टू हैव टू हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं दिस वॉर हैज़ टू एंड, यानी इस जंग को ख़त्म होना होगा। While observing that Washington was ending support for offensive operations, और साथ ने क्या कहा कि जी वाशिंगटन जो है ना वो ख़त्म कर रहा था सपोर्ट, मदद किसके लिए? फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस। और यहाँ पे कह रहे हैं द US हैज़ बीन अ की सपोर्टर ऑफ द सऊदी लेड कोलिशन। कोलिशन क्या होता है? इत्तेहाद, जिस मतलब 2-4 पार्टीज़ या आप कह लें कि धड़े मिल जाते हैं ना किसी कॉमन पर्पज़ के लिए। जिस तरह अगर कोलिशन की एग्जांपल अगर हम दें तो PDM जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ मिली हुई हैं एक मकसद के लिए, PTI को हटाने के लिए, तो वो भी एक कोलिशन है। तो उन्होंने कहा ये US भी रहा है एक सपोर्टर एक सऊदी लेड कोलिशन का, ठीक है। और वो किससे जंग लड़ रहे थे? बैटलिंग द ईरान एलाइड हौतीज़ ओवर कंट्रोल ऑफ द इम्पावरिश्ड अरब नेशन। और ये किसके साथ जंग लड़ रहे थे? ये जो ईरान एलाइड हौतीज़ थे, क्या करने के लिए? इसका कंट्रोल हासिल करने के लिए। इम्पावरिश्ड अरब नेशन, इम्पावरिश्ड क्या होता है? कोई गरीब आप कह लें, कोई महरूम कह लें, तो ये महरूम अरब नेशन है ना, इससे लड़ रहे थे, ठीक है। ईरान एलाइड हौतीज़ ओवर क्या करने के लिए? कंट्रोल हासिल करने के लिए इस अरब इम्पावरिश्ड अरब नेशन का। एवर सिंस, कब से? एवर सिंस रियाद लॉन्च द वॉर इन 2015, उनका जब से ये सऊदी अरब ने जो है वो क्या है वॉर लॉन्च की थी 2015 में। और किसकी सपोर्ट में? इन सपोर्ट ऑफ द यमनी गवर्नमेंट आफ्टर द हौतीज़ टुक सना। तो ये हौतीज़ थे, जब इन्होंने इसका सना का कंट्रोल संभाल लिया था तो उन्होंने इसकी पोर्ट में है ना यमनी गवर्नमेंट के इसमें क्या किया था, उसको वहाँ पे इन्होंने एक तरीके से आप कह लें कि उसमें जंग का साथ दिया था। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जी इसने बाइडन ने ऐलान किया है कि हम जो साथ दे रहे थे इसका सऊदी कोलिशन का, उससे हम बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप सना देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सना ऑल्सो स्पेल्ड सना इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन यमन। बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसका क्या असरात होंगे कि जो बाइडन ने कहा है कि जी हम इसकी सपोर्ट ख़त्म कर रहे हैं, जो हम सऊदी लेड कोलिशन में जो है ना हम
इधर इनका साथ दे रहे थे। उन्होंने कह रहे हैं इनफैक्ट इफ़ द अमेरिकन वर टू फुली पुल बैक देयर सपोर्ट फॉर द सऊदीज़, उन्होंने कहा अगर वाकई जो है ना सऊदी वो पुल बैक कर लें यानी हटा लें सपोर्ट किस चीज़ के लिए, सऊदीज़ के लिए, मैनी फील दिस वॉर डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन कैटास्ट्रोफी बाय UN वुड बी ओवर वेरी सून। तो उन्होंने कहा बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर अमेरिका जो है ना वो अपनी सपोर्ट ख़त्म कर दे सऊदीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा ये जंग जिसको जो है ना ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफी कहते हैं UN वाले, तो वो क्या है वुड बी ओवर वेरी सून, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ऑल साइड्स इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट हैव वेलकम मिस्टर बाइडन डिसीजन। उनका तमाम साइड्स जो कि शामिल थी इस कॉन्फ्लिक्ट में, उन्होंने क्या इसको खुशामदीद कहा है इसके बाइडन के इस फैसले को कि भाई हम सऊदी लेड कोalition से बाहर आ रहे हैं। दी यमनी गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रिजॉल्व द क्राइसिस। तो उन्होंने कहा जो यमनी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा है कि जी सफारती कोशिशें की जानी चाहिए ताकि हल निकाला जा सके इस सारे क्राइसिस का। While the Houthis have said that real proof would come with an end to aggression and the lifting of the blockade. अच्छा, अब जो हाउथीज है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा रियल प्रूफ हमें इस चीज़ का कब मिलेगा कि वाकई अमेरिका ने सऊदी अरब की सपोर्ट ख़त्म कर दी है, कि जब ये एग्रेशन ख़त्म होगा एंड अ लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड, जो ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाएगा। इंडीड द US प्रेसिडेंट्स वर्ड्स विल हैव टू बी बैक्ड बाय सॉलिड एक्शन। उनका यकीनन जो प्रेसिडेंट के वर्ड्स हैं ना उनको बैक किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए सॉलिड एक्शन से। सिर्फ कह देने से कि नहीं जी हम ये सऊदी लेड कोalition से बाहर आ रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा इसको जो है ना सपोर्ट किया जाना चाहिए एक्शन से भी। His declared intention to reverse the terrorist tag the Houthis have been slapped with by the Trump administration is a good first step. उन्होंने कहा इसने की जो इंटेंशन है इसकी नीयत है कि उसको रिवर्स करे, ठीक है, एक तरह से वापस ले वो जो टेररिस्ट टैग दिया गया था हौतीज़ को, ठीक है, हैव बीन स्लैप्ड विद बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और किसकी जानिब से किया गया था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। इज़ अ गुड फर्स्ट स्टेप। उन्होंने कहा ये पहला अच्छा कदम है कि जो इसने कहा है बाइडन ने कि हम सपोर्ट ख़त्म कर रहे हैं इस सारे जंग में जो यमन में हो रही थी। मोर ओवर ऑल साइड्स मस्ट सीज़ फायर। उनका तमाम साइड्स हैं उनको क्या सीज़ फायर करना चाहिए। सीज़ फायर होता है कि जब आप जंगबंदी का ऐलान करते हो ना, तो एंड सपोर्ट द पॉलिटिकल प्रोसेस। और इनका इस सारे सियासी प्रोसेस को ये सपोर्ट करना चाहिए टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए क्या चीज़, ऑल ट्राइब्स एंड सेक्ट्स इन यमन आर हर्ड, कि जितने भी ट्राइब्स एंड सेक्ट्स हैं यमन में उनको सुना जाए। अच्छा, अब ये इन्होंने एक चीज़ तो डिस्कस कर दी हमारे पास इसकी यमन के हवाले से। इसने कहा कि नहीं जी हम जो है ना उसकी सपोर्ट उसको ख़त्म कर रहे हैं, इसकी सऊदी अरब को सपोर्ट करना। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ डिस्कस की है, अरब इसराइल डिस्प्यूट। अब ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे भी देखें उसने डिसीजन अपना चेंज कर लिया। ये ऊपर जो इन्होंने बात की है कि जी ट्रंप ने वहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा था सऊदी लेड कोalition को, बाइडन वहाँ से बाहर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा में हम डिस्कस करेंगे वो ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से है कि वहाँ से वो ट्रंप बाहर निकला था और उस पर भी ट्रंप इसका बाइडन का कहना है कि नहीं जी हम इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन असल इशू कहाँ पे है, यहाँ पे अरब इसराइल डिस्प्यूट में। क्योंकि देखें जो भी सदर आ जाए, आप ट्रंप आ गया, बाइडन आ गया, उससे पहले ओबामा था, ये लोग इसराइल के अगेंस्ट कहीं नहीं जाते। तो बाकी चीज़ों में तो हमें पॉलिसी चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन असल इशू क्या है यहाँ पे, अभी हम इसको मज़ीद डिटेल देखते हैं कि मीनिंग्स में मैंने काफ़ी लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें भी चेंज करता है या मतलब ज़ाहिर है जितने वो भी अमेरिका का सदर बनता है तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो इसराइल के ज़्यादा अगेंस्ट ना जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉलिसीज़ थी ट्रंप की, तो बाइडन को कंटिन्यू करता है कि नहीं। अच्छा, ये देखें, बियॉन्ड यमन Mr. Biden can also review US policy in other parts of the Middle East, particularly after the adventurism his predecessor indulged in. अच्छा, अब दूसरे हवाले से बात कर रहे हैं कि उसका प्रेडिसेसर था। प्रेडिसेसर क्या होता है, आपसे पहले ही उसी ओहदे पे रहा हो। जिस तरह ट्रंप था, ट्रंप के बाद ये आया हमारे पास बाइडन, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसका बाइडन का प्रेडिसेसर कौन है, ट्रंप है। ये उससे पहले इसी ओहदे पे बरजुमान था। अच्छा, तो उन्होंने कहा अब हम बात करते हैं उस हवाले से US पॉलिसी की इन अदर पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट। अच्छा, अब उन्होंने कहा अमंग्स द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रीजन में, ख़त्ते में, वो क्या है, ये स्प्रिंग्स टू माइंड जो जहन में आते हैं, इज़ द अरब इसराइल डिस्प्यूट। कि अरब इसराइल डिस्प्यूट है कि भाई इसमें अब क्या करते हैं। While the US leader has said he will not reverse Donald Trump's controversial step of shifting the American embassy to the disputed city of Jerusalem. अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको पॉलिसी शिफ्ट नज़र नहीं आएगा, किसमें,
उन्होंने कहा यूएस लीडर ये था बाइडन, इसने कहा है कि वो चेंज नहीं करेगा, वापस नहीं लेगा, रिवर्स नहीं करेगा किस चीज़ को, जो डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रोवर्शियल स्टेप था, मतनाज़ा स्टेप था। क्या किस चीज़ का स्टेप था? ऑफ शिफ्टिंग द अमेरिकन एम्बेसी। और इसको अमेरिकन एम्बेसी को कहाँ शिफ्ट करना था? ये टू द डिस्प्यूटेड सिटी ऑफ यरूशलेम था। जो बाइडन कैन डेफिनेटली कॉल आउट इजराइल फॉर इट्स एट्रोशियस बिहेवियर टूवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसने कह दिया कि भाई जी मैं उस डिसीजन को रिवर्स नहीं करूँगा जहाँ पे वो इसमें इन्होंने शिफ्ट की थी अमेरिकन एम्बेसी डिस्प्यूटेड सिटी ऑफ यरूशलेम में। लेकिन जो बाइडन कम से कम ये तो कह सकते हैं ना इसराइल को कि भाई आप इतना एट्रोशियस आपका बिहेवियर है, इसको हम मीनिंग में मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जी पहले हम इसको कॉल आउट देख लेते हैं। कॉल आउट होता है कि ड्रॉ क्रिटिकल अटेंशन टू समवन्स अनएक्सेप्टेबल एक्शन और बिहेवियर। जब आप किसी को कहो कि भाई आप जो है वो काम सही नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कम से कम जो बाइडन ये तो कह सकता है, वो कॉल आउट तो कर सकता है इसराइल को कि आपका जो एट्रोशियस बिहेवियर, एट्रोशियस का होता है ब्रूटल, बारबैरिक, ठीक है, हॉरिफाइंग। तो उन्होंने कहा ये आपका एट्रोशियस बिहेवियर है पैलेस्टीनियंस की जानिब, आप इस तरफ तो तवज्जो दिला सकते हो ना, स्पेशली अंडर बेंजामिन नेतन्याहूज़ रूल, ख़ासतौर पे जो है बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर बेंजामिन नेतन्याहूज़ रूल। अच्छा, और आगे हम देखें, एक्सपेक्टिंग द अमेरिकन टू गिव द पैलेस्टीनियंस अ फेयर हियरिंग इज़ नाइव। उन्होंने कहा ये तसव्वुर करना कि अमेरिकन जो हैं वो देंगे पैलेस्टीनियंस को फेयर हियरिंग। फेयर हियरिंग देने का मतलब होता है कि आप दोनों पार्टीज़ को सुनो, क्योंकि अमेरिका तो ज़ाहिर है वो वन साइडेड डिसीजन लेता है सारे इसराइल के हक़ में। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्या नासमझी की बात होगी, बिल्कुल नाइविटी होगी कि अगर हम कहें कि अमेरिकन जो हैं वो चांस देंगे पैलेस्टीनियंस को फेयर हियरिंग का, यानी कि उनकी बात सुनेंगे। ये बिल्कुल कैसा होगा? नाइव होगा। नाइव क्या होता है? ऑफ अ पर्सन और एक्शन शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। तो उन्होंने कहा, और असल में यहाँ पे किस हवाले से बात करें, कंसिडरिंग द पावर द प्रो इजराइल लॉबी वील्स ओवर वाशिंगटन पॉलिटिकल प्लेयर्स। अच्छा, वील्ड ओवर हम देख लेते हैं। वील्ड ओवर होता है टू एक्सर्ट वंस अथॉरिटी बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ पे अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट करना। तो उन्होंने कहा ये देखते हैं कि वो पावर है प्रो इजराइल लॉबी, ठीक है, तो व्हील्स ओवर वाशिंगटन पॉलिटिकल प्लेयर्स। तो जो भी वाशिंगटन में इनकी इतनी ज़्यादा वो लॉबी है स्ट्रॉन्ग इसराइल की, तो ये देखते हुए ऑफ ऑल परसुएशंस। परसुएशंस क्या होता है कि यो इज़ समथिंग मेंट टू गेट यू टू डू बिलीव समथिंग। तो उन्होंने कहा ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स ऑफ ऑल परसुएशंस जो है ना, तो इसमें क्या है, एक मिनट, कंसिडरिंग द पावर द प्रो इजराइल लॉबी व्हील्स ओवर वाशिंगटन पॉलिटिकल प्लेयर ऑफ ऑल परसुएशंस। उनका ये जो वो रखते हैं क्या चीज़ है, व्हील्स, उनका जो पावर है ना, ये लॉबी इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पे किस पे, वाशिंगटन के पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ऑफ ऑल परसुएशंस। हाउएवर द लीस्ट मिस्टर बाइडन कैन डू इज़ प्रिवेंट इजराइल फ्रॉम लॉन्चिंग मोर मर्डरस फोरेज। फोरेज क्या होता है? रेड, एकदम आप किसी पे हमला यो कर देते हो ना, तो उन्होंने कहा कम से कम जो बाइडन कर सकता है वो ये है, फोरेज क्या होता है? रेड, अटैक, असॉल्ट। तो उन्होंने कहा कम से कम बाइडन ये कर सकता है कि वो रोके इसराइल को एक लॉन्च करने से मर्डरस फोरेज, कहाँ पे? यहाँ पे पैलेस्टीनियन एरियाज़ में, एंड स्टॉप टेल अवीव फ्रॉम डेवरिंग मोर एंड मोर अरब लैंड। डेवरिंग वैसे तो मतलब होता है खाना, यहाँ पे क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरब लैंड है ना उसको हड़प करने से, उस पर कब्ज़ा करने से उसको रोक के, मतलब कम से कम उसको ये तो करना चाहिए इसको बाइडन को कि वो रोके इसराइल को कि वो ना करे मज़ीद अटैक पैलेस्टीनियन एरियाज़ में, और रोके तेल अवीव को इसको मज़ीद लैंड को जो आप कह लें उसको कब्ज़ा करने से रोके। मैंने कहा कम से कम इसको ये तो करना चाहिए। अच्छा, अब बात हमारे पास हो रही है किस चीज़ की? ईरान की। ईरान कह रहे हैं another hotspot in the region is Iran. While Donald Trump brought the US and Iran to war due to its reckless policies, उनका जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो ले आया यूएस और ईरान को वॉर की जानिब, किस वजह से? ड्यू टू इट्स रेकलेस पॉलिसीज़। रेकलेस होता है केयरलेस, तो उन्होंने कहा अपनी पॉलिसी से वो वॉर की जानिब ले आया। प्रेसिडेंट बाइडन हैज़ इंडिकेटेड, प्रेसिडेंट बाइडन ने क्या किस तरफ इशारा किया है? दैट ही वांट्स टू रिटर्न टू द न्यूक्लियर डील, कि वो वापस न्यूक्लियर डील की तरफ क्या रिटर्न करना चाहता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ट्रम्प ने है ना वो बैकआउट कर गया था न्यूक्लियर डील से, जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी दुनिया में। तो लेकिन बाइडन ने यहाँ पे भी चेंज कर लिया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था जो पर ये यमन वॉर थी वहाँ भी चेंज कर लिया। कहाँ पे चेंज नहीं आया? इसराइल के हवाले से, ठीक है, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि जी मैं रिटर्न करूँगा न्यूक्लियर डील की तरफ, विच हिज प्रेडिसेसर पुल्ड अमेरिका आउट ऑफ इट, जिसको इसके वो प्रेडिसेसर था यानी ट्रम्प था, उसने क्या बाहर निकाल लिया था अमेरिका को इस डील से।
इफ़ ही वर टू सक्सीड इन डूइंग दिस, उन्होंने कहा अगर वो कामयाब होता है करने में, इट वुड बी अ मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट एंड वुड ब्रिंग डाउन टेम्परेचर्स इन द मिडल ईस्ट। तो फिर क्या होगा, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी सफारती अचीवमेंट होगी, कामयाबी होगी, और ये क्या लेके आएगा, ब्रिंग डाउन टेम्परेचर्स यानी माहौल में जो है ना वो तनाव में कमी आएगी। अगेन पावरफुल एक्टर्स इसराइल सम इन द गल्फ विल नॉट बी टू हैप्पी अबाउट दिस। उनका खासतौर पे इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल की, और सम इन द गल्फ, ठीक है, वो क्या हैं, वो खुश नहीं होंगे इस सारी चीज़ के बारे में कि जी आप वापस उस डील में जा रहे हो, ईरान न्यूक्लियर डील में। येट द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट, ठीक है, उनका जो नई इंतज़ामिया है अमेरिका की, उसको क्या करना चाहिए, वर्क टू री इंगेज, मस्ट वर्क टू री इंगेज विद तेहरान, उनका दोबारा उससे री इंगेज करे तेहरान से, इफ़ इट इज़ सीरियस अबाउट रीजनल पीस, अगर वो खत्ते में वाकई सीरियस है अमन के लिए। जो बाइडन सीम्स टू हैव मैनी गुड इंटेंशंस फॉर द मिडल ईस्ट, उन्होंने कहा जो बाइडन लगता है कि उस काफ़ी अच्छी उसकी इंटेंशंस हैं किस चीज़ के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। द मंथ्स अहेड, उनका आने वाले जो मंथ्स अहेड, जो आने वाले मंथ्स हैं वो क्या हैं, विल रिवील, वो जाहिर करेंगे। इफ़ ही हैज़ द डिटर्मिनेशन, अगर वाकई वो उसमें है डिटर्मिनेशन, कोई बंदा कहना कि हाँ नहीं मैंने काम करना है, अगर उसमें वाकई डिटर्मिनेशन है क्या करने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म होता है चेंज करना, क्या चीज़ चेंज करना, इंटेंशंस, नीयत, इनटू एक्शंस। उनका लगता तो ऐसा है इसको देख के कि वाकई बाइडन की जो है ना वो नीयत है, इसको जिस तरह ये मिडल ईस्ट के हवाले से बात कर रहा है अमन लाने की, और वैसे भी ओवरऑल जो मिडल ईस्ट के लिए कुछ करना जो चाह रहा है, तो उनका लगता तो है कि इसकी इंटेंशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले जो महीने हैं वो ये जाहिर करेंगे कि वाकई वो इसको बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कि उसकी नीयत है, इंटेंशन किस चीज़ में, इनटू एक्शंस। तो बेसिकली ये इस एडिटोरियल में 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया था, ठीक है, और इसको जो हमारे पास था अरब इसराइल डिस्प्यूट, इसको छोड़ के बाकी चीज़ों में हमें चेंज नज़र आ रहा है बाइडन में और ट्रंप में। लेकिन यहाँ पे किस वजह से हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा है, ये लॉबी है इसकी, इसराइल प्रो इसराइल लॉबी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो प्रेसिडेंट के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह ही रह रहा है। लेकिन बाकी चीज़ों में हमें ईरान न्यूक्लियर डील में और जो हमारे पास इसका यमन वॉर था वहाँ पे हमें ज़रूर चेंज नज़र आएगा, किसके दरमियान, ये ट्रंप और बाइडन में, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल था, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल भी मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे मेरा पेज facebook.com/donewseditorials वो भी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।